बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वन-नारु लिल-काफ़िरीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दल्ला अला ज़ातिही लिज़ातिही अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुन मौजूद वस्सलातु वस्सलामु अला मौलाना व मुक़्तदाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैआ। खुदा खुद कुरान मजीद में फरमा रहा है कि हमने जब तुम्हें यानी हम लोगों को माओं के पेट से निकाला तो ला तालमूना शैआ, हम कुछ नहीं जानते थे। जब कुछ नहीं जानते थे तो हम क्या हो गए? जाहिल। साहिब एक मंतिक ने जाहिल की दो किस्म की, मुरक्कब बसीत। मुरक्कब और बसीत। सवाल जहन में आना चाहिए था कि जाहिल तो जाहिल है, दो किस्म करने की क्या जरूरत है, लेकिन ये दो किस्म आपको बहुत काम देगी। अल्लाह ने जब पैदा किया माओं के पेट से तो हम कुछ नहीं जानते थे, तो क्या हो गए? कुछ नहीं जानते थे, क्या होता? जाहिल। जाहिल की साहिब मंतिक ने दो किस्म की है, मुरक्कब और बसीत। मुरक्कब के मुकाबले में जाहिल बसीत अच्छा है। जाहिल है जबकि अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्यों अच्छा है? तो सवाल, जहले मुरक्कब उस जाहिल को कहते हैं जहां जाहिल को अपनी जहालत का इल्म नहीं है, यानी वो नहीं जानता है कि मुझे इस चीज का इल्म नहीं है, तो जब नहीं जानता है तो उसको सीखने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन जहले बसीत में कम से कम जाहिल कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता है कि मैं जाहिल हूं, तो जब एक्सेप्ट कर लेगा, समझ लेगा मैं जाहिल हूं, तो सीखने की कोशिश करेगा। समाज को बर्बाद, शहर को बर्बाद, घर को बर्बाद वो लोग करते हैं जो जाहिल होते हैं लेकिन वो नहीं जानते कि हम जाहिल हैं। यही आप देख लीजिए कि आबा अजदाद के दिन में जो गलत रसूमात हमारे यहाँ चलती हैं, क्यों चलती हैं? क्योंकि वो पहले से जाहिल, उनको नहीं पता, साथ में उनको इल्म भी नहीं है कि ये जहालत है। तो जब अल्लाह ने आपको निकाला तो आप जाहिल हैं, लेकिन कम से कम आपको इल्म हो जाएगा कि आप जाहिल हैं, तो आप कम से कम सीखने की कोशिश कीजिएगा। सीखने की कोशिश कीजिएगा तो आप पूछिएगा तो आप तकलीद कीजिएगा तो फॉलो कीजिएगा, फिर नायब इमाम तक आ जाइएगा। ये गुफ्तगू चल चुकी है। तो इसका मतलब ये है, तकाज़े अक़ल ये है कि आप क्या करें, आप अपने को समझें कि हाँ मैं जाहिल हूँ, मैं तशना हूँ, प्यासा हूँ, तो मुझे तलाश है। तकलीद का मरहला आया पानी का कि भाई हमको कुछ करना है तो पानी की ज़रूरत तो बहुत है। फिर बता दिया गया कि सीधा सा कायदा है, पानी जो मुज़ाफ़ है, किस पानी को मुज़ाफ़ कहते हैं? जिसमें कुछ मिला रहे। हाँ, अब मान लीजिए कि एक पानी है जिसका पीना हलाल है लेकिन वज़ू करना जायज़ नहीं, तो कौन सा पानी होगा? शरबत, मुज़ाफ़, शरबत या नारियल का पानी। पीना जायज़ है, पी सकते हैं भाई, लेकिन जायज़ नहीं है। अब उसके बाद हमने बताया कि जो पानी से वज़ू हो गई होगा वो उसकी किस्म बताई, वो मुतलक है। और मुतलक तकसीम होता है, मुतलक मुज़ाफ़। मुज़ाफ़ में शरबत का पानी, नारियल का पानी किस्म मिला हो तो उससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप आ गए मुतलक की तरफ, तो मुतलक पानी खालिस पानी, यानी तो खालिस पानी कैसे कैसे तकसीम हो सकता है? या तो आप टंकी में जमा करके रख लीजिए नल से, एक कुर तो कितना था? 84 किलोमीटर। एक मेयार बता दिया कितना होगा। जैसे 15 साल होंगे तो आप क्या होंगे? बालिग होंगे, जितना होगा तो कुर होगा। तो अब कुर होगा तो कुर में अगर कोई तीनों इजाजत कोई गिर जाती है, 3 शर्त नहीं पाया था, उसका बू नहीं बदलता, रंग नहीं बदलता, मज़ा नहीं बदलता, तो पाक। अब उसके बाद जो है आप जारी पानी है, दरिया का, बारिश का पानी है, कुएं का पानी है, ये सब पानी पाक है, इनको पिया भी जा सकता है, इनसे वज़ू भी किया जा सकता है। यहाँ तक बात हो चुकी, पानी का मामला क्लियर। अब आप कहीं भी सफ़र में रह रहे हैं और ट्रेन में पानी है तो उससे वज़ू होगा कि नहीं होगा? बस देखना होगा वो 3 चीज़ पाई जाती है कि नहीं और ख़त्म। ये नहीं कि आप जाके आप टंकी चेक कीजिए। हाँ, आप उस पानी को जो देख रहे हैं, तो आप अगर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, अब नमाज का मतलब नमाज बताएंगे, बात पानी की हो रही है, तो आप कायदा बता दिया गया कि मुज़ाफ़ है तो कहानी ख़त्म है, कुछ नहीं होगा, कुछ मिला हुआ तो देख रहे हैं। लेकिन अगर पानी आ रहा है और सिंपल सी बात है पूरे इसमें पानी है, पूरे ट्रेन में,
तो सिंपल सी बात 384 384 से ज़्यादा है। ऊपर होगा। और अब मान लीजिए आपने देखा पानी साफ और शफाफ है तो 384 से पार है, तो ये भी दिमाग में लगाना है कि भरने वाला कौन था। ठीक है ना, समझ में आ गया? आसान मसला हो गया, ये हो गया। अब मरहला आया हमारा कि नहीं, अभी वो तो जल्दी वहाँ पर नहीं आएंगे, तो लिखा है बताएंगे। मसला ये कि पानी दरिया का है, पानी कुएं का है, पानी एक कुल टंकी का है, सब कुछ है, लेकिन पानी से हमको सैफ ला के दी इस लोटे में, लेकिन उससे वजू करना जायज़ नहीं है। क्यों? सवाल फिर से समझ जाइए, जहन खोलने के लिए बहुत से सख्त मसाइल को हटा दिया है और जो रोज़ाना पेश आते हैं उसको लेके आए। समझ जाइए, पहले पानी का बता दिया गया आपको, पानी मुज़ाफ नहीं है। आप देख रहे हैं कि आप कहेंगे मुज़ाफ है नहीं, लेकिन पानी जितनी भी किस्म थी, मान लीजिए जो कह रहा है कि हम दरिया बारिश का पानी लाए तो वजू हो सकता है कि नहीं? उससे हो सकता है। वजू का पानी कह के हम दरिया से पानी लाए, हो सकता है कि नहीं? ये कह रहा हम टंकी से लाए, हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। ये कह रहा हम कुएं से लाए, हो सकता है कि नहीं? हाँ, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जिस चीज़ से भी लाया है इस पानी से वजू नहीं हो सकता। क्यों? तो कोई ना कोई पहलू निकलना है इसका मतलब। जब लोटे पे पानी लाया तब तो वो खालिस हो गया, क्योंकि उससे कम रह गया है। खालिस नहीं, कलील। खालिस तो मुतलक से अलग है। मुज़ाफ और मुतलक के खालिस कहते हैं, मुतलक और मुज़ाफ। खालिस है कुछ मिला हुआ नहीं, तो साफ और शफाफ पानी, तो मुज़ाफ वाला वैसे नहीं है। कलील है, छोटे कलील, तो कलील की में क्या कलील से नहीं होगा वजू से? हो सकता है, मगर अगर उसमें नजासत या कुछ अगर मिल जाती है अभी तो बड़ा मसला आएगा कि वो पता चलेगा। तो हम कह रहे हैं कि नहीं हो सकता डायरेक्ट। तो सबसे पहला सवाल जो नहीं होगा, तो सबसे पहले सवाल कि भाई नहीं की इल्लत क्या है। जब आप पहले बता चुके थे कि पानी से होगा, जब ये मुज़ाफ नहीं है, लोटे में पानी कलील है, कलील पानी में तिजासत भी नहीं गिरी है, तो सिंपल सी बात है क्यों नहीं होगा इससे। तो पहले क्या करेंगे, हम काटते चलेंगे कि इल्लत। सब आपको पता है कि ये पानी कहाँ से आया है, ये कौन सा है, तमाम पानी आपको पता है कि बारिश का, ये फलां का, सब क्लियर है। मुज़ाफ भी नहीं आपको पता है, खालिस है, और आप ये भी जानते हैं कि इसमें निजासत नहीं गिरी है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं होगा। तो आप सामने वाला, आपने एतराज़ किया है तो जवाब भी आप ही को देना होगा कि ठीक आपने कहा नहीं। तो कौन सी वजह आपको समझ में आ रही है? साहब जो पानी लाया है ना, वो छीन के लाया है, गस्बी है। तो इसका मतलब ये है कि पानी जो है पाक के साथ साथ क्या होना चाहिए? मुबाह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुबाह। यानी अब कितनी शर्त हो गई, पहले पानी मुज़ाफ नहीं हो, वो वाले बहस हट जाएगी पानी वाले, उसका तार पे आना आपको। लेकिन इसको कैसे पता चलेगा हम छीन के लाए कि नहीं लाए? ये तो वही बता रहे, हमने एतराज़ किया ना, तो मेरे से पूछेगा कि कैसे, तब कहेंगे पानी जो है ना वहाँ फजल था, उसको छीन के लाया है, तो छीन के लाया है तो गस्बी हो गया। तो इसका मतलब ये है, अभी समझ जाइए कि पानी मुज़ाफ नहीं है, एक क्लियर बात हो गया। पानी पाक भी है, फिर भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमको कई चीज़ ख्याल रखना है कि भैया पानी मेरा है, मेरा पानी है तो पाक नहीं है तो नहीं होगा, मेरा पानी है मुज़ाफ है तो नहीं होगा, हत्ता कि छोड़ दीजिए पाक भी है। ये मसला क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, पाक भी है मुज़ाफ भी नहीं है, लेकिन गलती जैसे मान लीजिए आप करबला ज़ियारत के लिए गए, वहाँ पर पानी भरने वाला मेहनत से लिखता है कि ये पीने का पानी है, पीने का पानी है, तो उसे वजू नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो है उस शर्त के खिलाफ जा रहे हैं। उसने कुछ सोच समझ के ना लिखा है, समझ में आया? तो इसका मतलब अभी दाखिल में उससे पहले क्या हो गया, वजू करने जाएंगे तो क्या क्या देखेंगे? पहले 3 शर्तें देखेंगे, उसके साथ साथ ये मुबाह है या नहीं। नहीं, उस शर्त पर नहीं, डायरेक्ट पानी टंकी में रखा हुआ है, टंकी का जाके झांकिएगा नहीं तो टंकी एक कुर है, पता चल गया, या कलील है, पानी खालिस है, तो सबसे पहले देखिए मुज़ाफ नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है? पाक है, पाक। अभी निजासत का पता नहीं है, उस बात तहकीकात करेंगे। तीसरे रंग वो नहीं बदली, हाँ वो पता चल गया खालिस पाक है। उसके अब पानी हमने छीना भी नहीं है, पता चला टंकी रखा हुआ है फला का, हम मस्जिद में घुसे और हमने कहा उसके घर से आ रहा तो क्या हुआ, उसके घर से, हाँ उसके घर से पाइप लगा हुआ था, हमने ले लिया, गलत। हाँ इसका मतलब पाक मुज़ाफ ना हो, खालिस हो, खालिस के साथ साथ पाक हो, पाक के साथ साथ जो पानी ले रहे हैं वो इजाज़त भी हो। समझ में आ रहा है?
अब आखिरी चीज, मान लीजिए पानी भी ठीक है, मुबाह भी है, नहीं गस्बी नहीं, छीना हुआ नहीं है, पानी गस्बी नहीं है, उसके बाद पानी पाक भी है, पानी मुजाफ भी नहीं है, फिर भी वजू नहीं होगा। इबादत इसलिए देखिए कि इबादत में जो रूहानियत नहीं पाई जाती है, वजू क्या चलती है। अगर वजू का तरीका सही नहीं रहा में जो सामान है, लोटा ज़र्फ जिसमें पानी लाए, किसी न किसी चीज में पानी लाए, पानी तो वहां पर नल में ठीक था, आपने क्या किया कि इससे 2 लाख मारा है, इसका जो है लोटा छीन लिया, अब वजू का पानी उसमें रखा, तो पानी पाक भी है, पानी मुजाफ भी नहीं है, खालिस है, पानी मुबाह है, क्योंकि पानी आपने मस्जिद से चंगे से लिया, लेकिन बढ़ता है। अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब यानी आपने वजू किया, वजू हुआ नहीं तो नमाज नहीं। अब ये सारे मसाइल आपके पानी वाले खत्म हो गए। यहाँ तक किसी को सबको समझा सकते हैं आपको पानी के बारे में? एक जल्दी से एक जुमले में समझाइए, किस पानी से वजू करेंगे? ताहर वाले को छोड़ दीजिए, टंकी मस्जिद में आप आए, मस्जिद की टंकी लगी हुई है, आपको नहीं पता है किस वजह से, एक पूरा है, पानी पाक है, मुजाफ भी नहीं है, आप वजू करने के लिए बैठे, लेकिन आप मान लीजिए वजू के लिए बैठे और यहाँ पर जो है आपको साहब मुतवल्ली कोई इजाज़त नहीं दे रहा, तो आप ज़बरदस्ती लड़ नहीं सकते, लड़ेंगे तो पानी मुबाह नहीं होगा, बस भी हो जाएगा, रिवो हो गया, पानी ख़त्म हो गया। आपने क्या किया, बगैर मौलाना साहब कमरे में घुस गए, आप कहा बर्तन लाए, मौलाना का होता रोकने वाले, तो बर्तन सही है, पानी सही है, बर्तन सही है, इतने मरहले को देखिएगा, तब रूह इबादत पैदा होगा, तब अल्लाह की तरफ देखिए कि मरहले की कितनी तारीफ करनी पड़ेगी, उसने लोग मुकम्मल तौर पर तैयार किया है इमाम के कौल के ज़रिए, तो ये मरहला खत्म हो गया। अब आप दाखिल हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें मरहले में पास हो गए, तब जाके आप आएंगे कहाँ तक? तहारत में पहली चीज क्या है? वजू। और एकदम बस से पहले भी गुफ्तगू इस पे हो चुकी है, लेकिन आप बेतरतीब चल रहे हैं तो समझने कीजिएगा इसको। अब वजू कुरान के मुताबिक कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से वाजिब है? शुरू होता है हाथ का धोने से, लेकिन वाजिब जो है वो मुंह धोने से। तो फिर यहाँ से क्यों शुरू होगा? इसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें नहीं, वो जो हम बताए वो बाद में, अभी देखिए कुरान के रुख से बात करेंगे। यही वजह है कि जो दूसरे मज़ाहिब हैं वो एतराज़ कर देते हैं कि इन लोग किताब अलग है, किताब सबकी एक ही बात है। कुरान के मुताबिक 2 चीज़ों को धोना है, कुल्ली कायदा रखिए, वजू यानी 2 चीज़ों को धोना है, 2 चीज़ों का मसा करना, खत्म। कोई सवाल पूछे इतना सा जवाब है, 2 चीज़ों को धोना है, 2 चीज़ों को धोना है, 2 चीज़ों को मसा करना है, पैर का मसा, सर का मसा, हाथ धोना है, चेहरा, चेहरा खत्म, ये वजू है। अब मुकद्दमा वजू यानी पानी की पहचान, क्योंकि पानी की बहस पढ़ चुके हैं, तो पानी की क्या क्या पहचान थी? जिसमें रंग नहीं बदला हो, कुछ साफ शफाफ। अब आप बच्चे को बताइएगा बेटा कि पानी का रंग नहीं बदला, कैसे पता चलेगा? इसके लिए हाथ में लेना पड़ेगा। तो पहले आपने हाथ में लिया, अब मुस्तहब है, सवाब है। अच्छा, आप में इसको रोक के इस तरह भी सिखाई देता कि अंदर ये क्या हो जाए। एक दूर पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुक्म परवरदिगार, जब आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो जो आपका हेड है, आपका चीफ है, वो आपको ऑर्डर देगा, तो ऑर्डर की कई सूरत होती होगी, आप भी देखते हो। अगर मिसाल के तौर पे वो घर पे ऑर्डर दे रहा है, अपने ऑफिस से ऑर्डर दे रहा है, पिकनिक पे गए आपने वहां ऑर्डर दे रहा है, तो वही बॉस है, लेकिन ऑर्डर में फर्क करता है कि नहीं करता? तो इसका मतलब आसानी के लिए हुक्म खुदाबंदी यानी परवरदिगार का हुक्म जो है, हुक्म खुदाबंदी जब भी होगा ये 5 सूरत में होगा। इताअत से पहले से चले आया था, समझा दें आसानी से, ये बहुत ज्यादा बहस होती, आज इसी पर रखेंगे, जितने सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले
जब खुदा हुक्म कर रहा है तो या वो हुक्म क्या होगा? वाजिब। वाजिब। ऑर्डर दे रहा है खुदा, डायरेक्ट वाजिब। दूसरा मुस्तहब, तीसरा मकरूह, चौथा हराम, पांचवा मुबाह या इस्तिहबाब। ठीक है, अब आ जाइए इससे पहले पानी वाला मसला क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, बर्तन में इसमें आप चले। अब हमको ये देखना है कि जो मेरा परवरदिगार है, तकलीद हम ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, इसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं अल्लाह। हाँ, तो अब अल्लाह के ऑर्डर कैसे फॉलो करें? अल्लाह के रसूल, रसूल के इमाम, इमाम का नायब इमाम, नायब इमाम ने इमाम अल्लाह के रसूल को वहां तक पहुंचे और हमें बताना शुरू किया। तो अब उसने हमको ये भी बताया कि जब तुम ऑर्डर फॉलो कर रहे हो तो ऑर्डर की इसमें या तो वाजिब है, या तो मुस्तहब है, या तो मकरूह है, या तो हराम है। तो हर वक्त वाजिब नहीं है। अगर हर वक्त वाजिब हो जाएगा तो फिर मिसाल के तौर पे आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये वाजिब है, लेकिन आप तो कल जमात में नहीं आए थे तो आपने वाजिब तर्क कर दिया। तो इसका मतलब कि नमाज अल्लाह का ऑर्डर वाजिब है और मुस्तहब अल्लाह का ऑर्डर ये है, इसका मतलब इससे अलग हो गया है ना, वरना फिर तो गुनाह पड़ेगा ना, कैसे होगा सिस्टम? तो वाजिब हुक्म परवरदिगार इंसान का है, वाजिब, वाजिब यानी उस काम को करना, याद रख लीजिए, जरूरी करना है, और नहीं करने पर आप अजाब के मुस्तहिक होइएगा। एकदम सीधा सा तारीफ से आता है। वाजिब वो ऑर्डर है जिसको अल्लाह ने अपने मुकल्लफ बंदे को कहा है, बंदे को उस ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर उसने फॉलो नहीं किया कू बकू तो क्या होगा? उस सजा का मुस्तहिक है। मुस्तहब में अल्लाह ने कहा अगर तुम इस काम को करते हो तो मैं सवाब दूंगा, और अगर तुम नहीं करते हो तो मेरी तरफ से अजाब नहीं है, तुमने अपना सवाब खो दिया। समझ में आया तारीफ? वाजिब करना है, नहीं करने पर सजा मिलेगा। मुस्तहब करोगे सवाब मिलेगा, नहीं करोगे सवाब नहीं मिलेगा। पूछताछ। तीसरा है मकरूह, इस काम को छोड़ दोगे, तर्क कर दोगे, सवाब मिलेगा, कर लोगे अजाब नहीं मिलेगा। मुस्तहब के अपोजिट है, मुस्तहब में करने पर सवाब है, नहीं करने पर अजाब नहीं। मकरूह में नहीं करने पर, जैसे कंघी बैठ के करना चाहिए, खड़े होके करेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्यों ऐसा रखा गया? तो उसकी एक वजह है। बैठ जेंट्स लोग को भी बैठ के करना चाहिए, सबको सब, ये हुक्म है। अब क्यों ऐसा सिस्टम है कि बताया? तो आप ये समझ लीजिए कि बैठ के कंघी करने से दिल मजबूत होता है। अल्लाह के साथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह हर एक बात को जानता है, उसने आपको बनाया। कंघी खड़े होकर कीजिएगा कंघी तो आपको कमजोर दिल होगा, अल्लाह पे कुछ नहीं जाएगा। तो अल्लाह ने आपके अच्छे के लिए कहा सूरज से जो पानी गर्म हो जाए मकरूह है तो उससे वजू करना। क्यों मकरूह है? अगर जैसे उस पानी से मुसलसल वजू करेंगे तो सफेद दाग होने का खतरा है। तो जहां खतरा है अल्लाह ने आपको दूर रखा और उसके तर्क करने पर सवाब भी रखा। पानी रात में बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर पिएंगे तो अल्लाह कुछ नहीं जाएगा, बैठ के पिएंगे तो मसाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉयलेट में जाते वक्त बायां पैर रखें, मस्जिद में आते वक्त दायां पैर रखें, मुस्तहब है। क्यों? उसकी एक वजह यह है कि दायां रखेंगे पैर का नस फंसेगा तो अंदर की तरफ गिरेंगे मस्जिद में, बायां टॉयलेट में रखेंगे बायां फंसता है तो बाहर की तरफ गिरता है। ये सब अल्लाह ने कोई सिस्टम बनाया है पूरा है। हाँ, तो वाजिब अल्लाह कोई हुक्म, कोई भी हुक्म अल्लाह देगा तो इन पांच से जुदा नहीं होगा। अगर हुक्म खुदाबंदी है या तो वाजिब है, वाजिब है तो आप करना है, कोई रियायत नहीं उसमें, आपके हुक्म नहीं करेंगे गुनाह पड़ेगा, मुस्तहब करेंगे सवाब, नहीं करेंगे अज़ाब। मकरूह नहीं करेंगे मुस्तहब, मकरूह काम को नहीं करेंगे सवाब। जैसे मैंने बताया कि अगर गर्म पानी नहीं करेंगे तो सवाब मिलेगा, कर लेगा हराम, ये वाजिब होगा। काम को नहीं करना है, अगर आपने कर लिया तो आपको अज़ाब मिलेगा, जैसे गाली देना, जैसे शराब पीना, जैसे चोरी करना हराम है। मुबाह, अब अल्लाह ने मुबाह जो रखा उसमें इख्तियार रखा। जैसे छोटी सी मिसाल, अब इस सारी मिसालें पांच हिस्सों में तकसीम हो सकते हो, इन सब को एक चीज मिल जाएगी। कौन ला सकता है?
ये पांचों ऑर्डर जो है इसको एक जगह जमा कीजिए किसी एक मिसाल में। वाजिब, पांचों बता रहा हूँ, पांचों वाजिब, मुस्तहब, मकरूह, हराम, मुबाह, ये पांचों को एक साथ जमा कर दीजिए। ये आपका कला है, अगर आप दर्द समझ गए तो। पानी। सब तारीफ समझ गए, जी। सबकी तारीफ समझ गए। क्या तारीफ है सबकी? वाजिब यानी वाजिब यानी उसका करना जरूरी ही है, हाँ, अगर करने नहीं किए पर तो भी अजाब के बहुत मुंह में। अच्छे। मुस्तहक हैं आप, हाँ, ये नहीं करेगा वो, है आप मुस्तहक उसके। हाँ, और मुस्तहब। मुस्तहब, मुस्तहब में अगर आप करेंगे तो अल्लाह आपको उसका जजा देगा, और अगर नहीं करेंगे तो उसका कोई अजाब नहीं है। लेकिन मकरूह में इसका बिल्कुल उल्टा है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको उसका सवाब मिलेगा, और अगर करते हैं तो उसका कोई अजाब नहीं है। और हराम मतलब अगर आप करेंगे तो आप उसके लिए सज़ा के मुस्तहक होंगे, बहुत अच्छे। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर उसका कुछ ये नहीं। और मुबाह जो है उसके बारे में अभी मुबाह यानी इख्तियार, करो ना करो बराबर, करोगे तब भी कुछ नहीं और ना करोगे तब भी कुछ नहीं, एकदम गोल इख्तियार, कुछ नहीं। और ये इसलिए बता दिया कि अब इससे कितना चीज़ आसान होता जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछेगा आज रजब है, रोज़ा क्या नहीं रखे, तो क्या बोलिएगा? यहाँ पर रोज़ा रखना मुस्तहब है। नहीं रखा, सवाब नहीं मिला भाई, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, लेकिन हमको नहीं मिला, लेकिन हमसे सवाल भी नहीं होगा। लेकिन यही रमज़ान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, वाजिब। अब आप नहीं कह सकते सवाल तुम काहे खा रहे हो, आप कहीं नहीं, हम गलत कर रहे हैं, बहस नहीं कर सकते आप। उसके बाद मान लीजिए आप गए और उसके बाद आपको बहुत तेज बुखार हो गया, डॉक्टर ने कहा कि जो है ना तुम्हारी रोज़ा रखोगे तो बीमार पड़ जाओगे, बहुत बीमार है, रोज़ा रख लिया तो मकरूह है वो वहाँ पर। ना, जान को खतरा है, तब तो गलत हो जाएगा, हराम हो हराम हो जाएगा। जाएगा। आप इन तमाम की मिसाल एक जगह देते हैं। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, ऐसी कि जान जाना वाजिब था, पानी पीना क्या हो गया? वाजिब। उस पानी में हम लेके आ रहे थे, खून गिर गया, हराम। तो हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि ना पानी पीने गए और वो पानी सबीले इमाम हुसैन था, मुस्तहब हो गया। मान लीजिए वो पानी जैसे वो पानी हम रात के वक्त जो है खड़े होके पी रहे थे, क्या हो गया? मकरूह हो गया ये। वही पानी है। और अब हम ना बैठे हुए हैं, ना सबील है, ना प्यास लगी हुई है, ना खून गिरा है, बस सैफ कैसे किया यार पानी ले आए लो पी लो, मुबाह हो जाएगा। समझ में आ गया? एक ही चीज में पांचों मिसाल आ गई। तो जब भी कोई काम कर रहे हैं तो देखना ये है कि आया ये कौन सी इसमें अल्लाह की जाता है, तब समझ में आएगा। जो लोग उतना ही सीरियस लेते हैं मामले को, नमाज नहीं पढ़ रहे हो लेकिन काला कपड़ा पहनना मकरूह है, उसमें कपड़ा ज़ूर है, काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, काला कपड़ा पहनना मकरूह है, नमाज पढ़ना वाजिब है, तो वाजिब को छोड़ने वाला बेकार है, काले कपड़ा पहनने वाला। नहीं समझने वाली बात है। बिल्कुल। कितने बार ये होती है क्योंकि उनको सिस्टम पता ही नहीं है। कल इंशाल्लाह आप रखेंगे, तहारत पे आएंगे, लेकिन ये बात रखिए कि आप देखिए इस तरह से कि आप पर गुस्ले जनाबत है जी, क्या होगा? वाजिब है। वाजिब, यानी नहीं करेंगे तो क्या होगा? अजाब। कोई रहेगा। जुमा का दिन है, कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ जुमा का दिन आ गया, कौन सा गुस्ल हो गया? मुस्तहब हो गया। वही गुस्ल है, छोड़ देंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, सवाब खो दिया आपने। उसके बाद मान लीजिए कि आप गए और उसके बाद ना जुमा है ना कोई चीज़ है, आप ऐसे गर्मी लगी और सोचा कि नहा ले, क्या हो गया? मुबाह।